आज के डेट में अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने जा रहे हैं तो आपके दिमाग में एक ही बात आती है कि वो इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है कितनी चलेगी, और उससे ज़्यादा दिमाग में आता है कि उसकी बैटरी कितनी चलेगी। बैटरी के बारे में हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा जो है वो चिंता रहता है अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर देखते हैं। तो सबसे पहले बाउंस इन्फिनिटी के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको मिलती है बैटरी स्वैपिंग का फीचर। मतलब आप बैटरी चेंज कर सकते हैं, महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जैसे महीने का किराया देके आप बैटरी ले सकते हैं। इसके स्वैपिंग पॉइंट्स बहुत सारे बनाए गए हैं और बन भी रहे हैं, तो वहाँ पे आप जाइए और बैटरी चेंज कर सकते हैं। चार्जेबल बैटरी भी उठाइए ऑन द वे अगर आप हैं तो, या फिर आप अपने घर में भी चार्ज कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा फीचर है। तो आइए बाउंस इन्फिनिटी E1 के बारे में हर एक डिटेल जानते हैं। पहले इसको हम देख लेंगे कैसी दिखती है, फिर फीचर्स, परफॉर्मेंस कैसा है, फिर मैं आपको लास्ट वर्डिक्ट बताऊंगा कि ये चलने के बाद मुझे ओवरऑल कैसा लग रहा है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। तो आइए सबसे पहले इसको देखते हैं नज़दीक से कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसी दिखती है। तो आगे में हमें यहाँ पर मिलता है एक LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। इसका लाइट भी मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार दिखाई देती है। नीचे हम देखें तो इंडिकेटर्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे, ये भी हमें LED में यहाँ पे शो करते हैं। LED की बाद हम बात करें, आगे में हम बात करें तो इसकी टायर प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, जो कि बाकी बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मैंने चलाई है उसके मुकाबले यहाँ पे देखें तो आपको 12 इंच का जो है आगे का टायर मिल जाता है, जिससे आपकी रोड ग्रिप काफ़ी अच्छी होगी। ब्रेक आपको यहाँ पे डिस्क में ऑफर किए जाते हैं। टेलीस्कोपिक फोक्स और ओवरऑल डिज़ाइन आप देख सकते हैं, आगे से बेहतर डिज़ाइन यहाँ पे बनाया गया है। साइड लुक के बारे में अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति आराम से इसको चला सकता है, प्लस जो पीछे पिलियन बैठेगा उसके लिए भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके लिए अच्छा खासा यहाँ पे फुटरेस्ट भी बनाया गया है, जिसको ओपन करना काफ़ी आसान है। आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो एक बार अगर आप पैर से पुश करते हैं तो ये बाहर हो जाता है, उसके बाद जस्ट आप स्लाइड करते हैं तो ये बंद भी हो जाती है। यूज़ टू होना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आसान है। उसके आगे हम चलते हैं तो फुट रेस्ट के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा एम्पल स्पेस मिलता है। यहाँ पे हम देखें तो कुछ इस तरह से डिज़ाइन आपको मिलेगी। 5 कलर वेरिएंट्स में आते हैं। मेरे सामने वाइट है, जो कि प्योर वाइट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। डिस्प्ले भी बिल्कुल नया है। ऐसा नहीं है जैसा कि हम बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में देखते हैं कि एक ही डिस्प्ले सभी में मिलता है, बस उसका नाम अलग होता है। बाउंस इन्फिनिटी का नाम तो अलग है ही, लेकिन इसमें जो भी चीज़ आपको दिखाई देगी वो बिल्कुल इसके हिसाब से बनाई गई है, ऐसा देख के लगता है। यहाँ पे हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई देगी, जो कि स्पीड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, किलोमीटर और कितना परसेंटेज ऑफ चार्ज यहाँ पे हमारा बचा हुआ है वो यहाँ पे दिखाई दे देता है। इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स भी आते हैं, जैसे कि यहाँ रिवर्स एंड ड्रैग। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पर आएँगे तो हमें दिखेगा 3 यहाँ पर मोड्स, जो कि पावर है, इको है, ड्रैग है। तो इको मोड में अगर हम इस इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते हैं तो हमें यहाँ पे 38 का स्पीड मिलता है। अगर हम इसको पावर में चलाते हैं तो पावर में हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे 65 का स्पीड मिलता है। इस स्कूटर में रिवर्स फीचर भी आता है, तो वो कैसे काम करता है, तो आपको क्या करना होगा, पहले आपकी गाड़ी जो है वो लगभग चलती रहेगी इस तरह से। उसके बाद आपको इस बटन को नीचे करना होगा, और इस बटन को नीचे करने के बाद ये आपका इको पे रहेगा, और कुछ नहीं करना है। इधर जो एक पीला बटन दिया है, इस बटन को आप थोड़ी देर यहाँ दबाते हैं तो यहाँ पे रिवर्स लिखा हुआ आ जाएगा। इस जगह पे देखिए नज़दीक से, तो यहाँ पे रिवर्स लिखा हुआ आ जाता है। उसके बाद आप अगर एक्सीलेटर लेते हैं तो आपकी गाड़ी रिवर्स होती है। मैं इसको आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल करके। तो इस तरह से जब हम चढ़ते हैं तो ये रिवर्स पीछे की ओर जाती है। फिर हम अगर इसको हटाना चाहते हैं तो फिर एक बार बस इस बटन को, जैसे हम इंजन की स्विच होता है उसको दबा देते हैं, तो फिर से ये आगे की ओर चलने लगेगी। तो तीसरा मोड हमारा यहाँ पे ड्रैग आता है। ड्रैग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, अगर आपकी स्कूटर इनकेस कभी पंचर हो जाती है तो आपको उसको धक्के मार के ले जाना होता है, तो उसके लिए आप इसको बटन को यहाँ दबा दीजिए। उसके बाद ये चारों जो है हमारे इंडिकेटर्स ऑन हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक बार आप ब्रेक बस दबाना होता है आपको, जैसे मैं यहाँ पर भी आपको दिखा दे रहा हूँ। ब्रेक जैसे ही दबाएंगे हमारे यहाँ ड्रैग लिखा हुआ आ जाता है। उसके बाद इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को कोई भी एक्सीलेटर देने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 से 4 की स्पीड में आप पहिया दिखा दीजिए, लगातार जो है वो घूमती रहती है। तो जितना आप पैदल स्पीड में चलते हैं लगभग उतने स्पीड में ये चलते रहती है। लेकिन मैं आपको एक खास बात बताता हूँ कि इसमें आपको मिलते हैं ट्यूबलेस टायर्स, तो इतना ज़्यादा आपको दिक्कत होगा नहीं। अगर आप पंचर होता है, हवा कम होने लगेगा धीरे धीरे, आपको पता चल जाएगा और आप पंचर बनवा सकते हैं, क्योंकि ट्यूबलेस की ये खासियत होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे मोटर में। तो मोटर की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 1500 वाट का मोटर और 2.2 यानी 2200 वाट का पीक पावर मिलता है। तो 1500 वाट सफिशिएंट पावर है। 12 इंच के आपको यहाँ पे ट्यूबलेस टायर दिखाई देते हैं।
और टायर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रखी गई है, इसके ग्रिप्स भी काफ़ी अच्छे हैं। 120 सेक्शन के टायर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर आप एक्टिवा में जाते हैं तो वहाँ पे आपको 19 सेक्शन के टायर मिलते हैं। तो 90 सेक्शन 120 सेक्शन लगभग 0.3 सेक्शन जो है, इतना ज़्यादा आपको जो है 30 mm का जो है अंतर यहाँ पे दिखाई देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन देखें तो। चलिए इसके बैटरी के बारे में हम बात करते हैं। बैटरी को निकालने के लिए या फिर खोलने के लिए अंडर सीट स्टोरेज को आपको आसानी से इस तरह से आगे की को लगाना होता है। उसके बाद यहाँ पे हमें मिलती है 48 वोल्ट 35 एम्पियर यानी 35 एम्पियर की बैटरी मिलती है, जिससे आपको लगभग 80 से 85 का माइलेज मिलता है, जो कि कंपनी क्लेम करती है E1 के लिए। यहाँ पे काफ़ी स्पेस मिलता है, तो आप एक हेलमेट रख सकते हैं, एक वाटर बोतल रख सकते हैं, कुछ सामान रख सकते हैं। उसके बाद इसको निकाला कैसे जाता है, अगर आप इस बैटरी को निकालना चाहते हैं तो आराम से इस तरह से बैटरी निकल जाएगी और आप अपने घर में ले जाके भी इसको आसानी से चार्ज कर सकते हैं। बैटरी कुछ ऐसी दिखाई आपको देती है, 48 वाट और 35 एम्पियर की बैटरी यहाँ पे आपको मिलेगी। इसको आप दोबारा यहाँ लगा सकते हैं। इसमें जियो फेंसिंग और बहुत सारे ऐसे फीचर्स आते हैं, जैसे कि बैटरी निकली है फिर भी ये जो है इसका लोकेशन, इसका टावर आप देख रहे हैं ऑन है, तो बैटरी कोई चोरी नहीं कर सकता है, किसी और स्कूटर की बैटरी इस स्कूटर में नहीं लगा सकता है। ये सारी फीचर्स आपको इसमें मिलती है। प्लस ये मोबाइल से भी कनेक्टेड रहती है, उसका भी एक खासा फ़ायदा आपको यहाँ पे मिलता है। चलिए इसको हम बंद करते हैं और हम बात करते हैं कि इसमें आपको स्पीड, माइलेज और सब कुछ कितना मिलता है। तो एक बार में मैं आपको बताता हूँ। आपको इसमें माइलेज लगभग 80 से 85 का कंपनी क्लेम करती है। इसकी बैटरी के बारे में बताएं तो 48 वोल्ट 35 एम्पियर की बैटरी मिलती है। 1500 वाट का इसका मोटर है, जो कि 2.2 वाट की पीक पावर यहाँ पे रखती है। तो इतने सारी चीज़ें हो गई, होपफुली मैंने आपको सब कुछ इसके बारे में अब बता दिया है। चलिए अब इसके परफॉर्मेंस का देखते हैं रोड पे चलाकर कि ये परफॉर्मेंस कैसा हमें दे पाती है। तो हम आ गए हैं पटना के अटल पथ पे और चलिए इसको चलाकर देखते हैं कि चलती कैसी है। सामने सीधे फ्लाईओवर है, तो सबसे पहले तो हम और मेरे दोस्त जो है दोनों बैठेंगे इस पर और फ्लाईओवर पे चलते हैं कि इसका परफॉर्मेंस यहाँ पे चढ़ाई में कैसे होगा। तो सबसे पहले हम हल्का सा इंक्लाइनिंग पे चढ़ चुके हैं, उसके बाद इसको देखते हैं चला के। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे मैंने इसको पहले कर देता हूँ मैं इसको इको मोड में। तो इको मोड में स्पीड ठीक स्पीड मिल जाती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है स्पीड के मामले में अगर हम बात करें तो। अगर इसको हम अभी ड्रैग मोड में करते हैं तब तो आप देख सकते हैं इसका कितना स्पीड आपको मिल रहा है। मैंने पावर मोड में किया है। तो परफॉर्मेंस की बात हम कर रहे हैं जनरली यहाँ पे। तो आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि फ्लाईओवर पे चढ़ने के समय अगर इस स्कूटर पे लगभग 130 kg का लोड हो तो लगभग इस तरह से परफॉर्म करेगी। ये फ्लाईओवर बहुत ज़्यादा टाइट चढ़ाई नहीं है, मतलब बहुत कम डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा नहीं चढ़ती है, आराम से चढ़ती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हैंडलिंग की बात करें तो हैंडलिंग मुझे ठीक लगी, क्योंकि मैं बहुत दूर इसको ला चुका हूँ। इसका शोरूम है बाईपास किनारे, जो कि सिपारा के पास है। वहाँ से लगभग यहाँ हम लाए हैं, तो 3-4 किलोमीटर मैंने पहले ही इसको चला लिया है, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगती है। इसका टर्निंग रेडियस आपको नॉर्मल एक्टिवा जितनी मिल जाती है। इसके बारे में बात करें तो ऑफ रोड में ये वैसा साउंड नहीं करती है जैसा जनरली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स करती हैं। उसकी बैटरी साउंड करती है, उसमें से कहीं कहीं से आवाज़ें आती हैं, तो कोई ऑफ रोड में ऐसा साउंड भी इसमें से नहीं आता है। बाकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये गाड़ी हल्की सी मुझे ओला इलेक्ट्रिक जैसी चलती हुई महसूस होती है। उसका भी पहिया जो है वो थोड़ा सा जैसे अटैच सा लगता है, थोड़ा सा मतलब वज़न लगता है गाड़ी में चलाने पे। वैसा नहीं लगता है ये गाड़ी इधर भाग रही है इधर भाग रही है। जैसे आप देख रहे हैं हैंडल अगर छोड़ भी दो तो गाड़ी में वज़न है, एक बैठा हुआ सा महसूस होता है कि गाड़ी ज़मीन को पकड़ के चल रही है, कोई ऐसा भागने वाली इसमें बात नहीं है। बाकी अगर हम पैर रखने की बात करें तो मेरी हाइट 5.6 है और पैर ठीक जगह पर रखा जाता है, ऐसा कोई ख़ास दिक्कत नहीं होता है। व्हाट अबाउट द पिलियन सीट कम्फर्ट, कैसा है पिलियन सीट का कंफर्ट कैसा लग रहा है? जो सीट है उसका जो कंफर्ट लेवल है वो भी काफ़ी अच्छा है, मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और जो सीट की चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से बैठने में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एक्टिवा में ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम? ज़्यादा अच्छा तो फील नहीं हो रहा है, बट बैठने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बिल्कुल। ऑफ रोड में कैसा लगा था? एक्टिवा का जो सीट है उस तरह की आप मान सकते हैं। मतलब और ऑफ रोड में कैसा लगा था जब हम थे तो? ऑफ रोड में भी सही लग रहा था। ऑफ रोड में भी जो सॉकर्स हैं इसके बहुत स्मूथ फील करा रहे थे।
जैसे पहले जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहे थे मार्केट में वो उस टाइप के नहीं है, ये थोड़ा सा अलग बनाया गया है इसको, ऐसा फील होता है। बिल्कुल। तो ये हमारे पिलियन का कंफर्ट का जो है एक ओवरव्यू था कि पिलियन अगर इस पे बैठता है तो उसे कैसा लगता है, क्योंकि उसी के अनुसार मुझे, क्योंकि मैं ज़्यादातर पीछे बैठता नहीं हूँ, तो मैंने आपको एक तरह से बता दिया। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। तो इसको जब हम चलाते हैं तो मैंने मोस्टली फील किया कि आप इसमें जो इको मोड आता है इसमें आपको मिलती है सिर्फ 38 की स्पीड, उसमें आप बहुत ज़्यादा यूज़ टू नहीं हो पाइएगा चलाने में, क्योंकि वो मुझे लगता है कि जैसे कि हम पटना में रहते हैं और हमारे पास आज की डेट में अच्छी अच्छी सड़कें हो चुकी हैं शहर के अंदर, जहाँ पे हम आराम से 50-60 की स्पीड में अपनी टू व्हीलर्स को चलाते हैं। तो इको स्पीड आप देख सकते हैं कि वो कैसे हो जाएगा। अगर हम ढलान पे भी हैं तो भी सारी बाइक, सारी गाड़ियाँ आपसे आगे निकलती हुई रहेंगी, जिससे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है चलाने में। तो मुझे लगता है कि इको स्पीड बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। अगर कोई ओल्ड एज पर्सन चला रहे हैं, बूढ़े लोग चला रहे हैं, उनको वो कभी भी ज़्यादा नहीं चलाते हैं स्पीड में, लाइक 40 की स्पीड तक नहीं जाते हैं, तो कंसिडर कर सकते हैं उनके लिए इको वाला मोड। लेकिन हमें अगर बात करें तो मैं सिर्फ इसको पावर मोड पे ही चला पाऊँगा, अदरवाइज़ मुझे ये अनकंफर्टेबल फील होने लग रही है, क्योंकि इसमें पावर जो है मुझे उतना चाहिए ताकि मैं 50 की स्पीड तक एटलीस्ट चला पाऊँ, क्योंकि हम 80-90 की स्पीड तक गाड़ियाँ जो है वो चलाते हैं। यहाँ से आगे हम बात करें तो काफ़ी देर तक फ्लैट रोड है। तो एक और मैं आपको टॉप स्पीड इसकी चेक करने की कोशिश करता हूँ कि कितने समय में ये जो है टॉप स्पीड कवर करती है। आप स्टॉप वॉच अपने पास देख सकते हैं, मैं बस इसको स्पीड में लेके जा रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए मैंने इसको पावर मोड में करके फुल एक्सीलरेटर दे दिया है। कुछ इतना मतलब आराम से उठाती है, वैसा कुछ इंजन वाला थ्रो नहीं मिलेगा आपको कि एकदम चक्का को रगड़ के आगे फेंक देना है, वैसा कुछ नहीं थ्रो है, आराम से उठाती है। और यहाँ पे जैसे आगे जा रही है 45, 47 एंड ऑल, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे सामने बस। ओ मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ यहाँ पे, बट नो वे। 55, 65 के आसपास इसकी टॉप स्पीड है। लेट मी चेक कि ये वहाँ तक जाती है या नहीं। अब हल्का सा इंक्लाइनिंग आने लगा फ्लाईओवर का, तो नहीं उतनी तक तो नहीं जाएगी जितनी हम इसकी स्टैंड पे देख पाते हैं, जो कि अगर सेंटर स्टैंड पे खड़े करते हैं तो हमें 65 तक शो करती है। बट इन रियलिटी जब इसको आप चलाते हैं, दो लोग बैठ के चलाते हैं, विथ पिलियन चलाते हैं, तो ये आपको बिलो 60 यानी कि 55 से 60 की स्पीड तक जा पाएगी। वो भी इसका रेंज बहुत लंबा है कि काफ़ी दूर तक जो है गाड़ी चलती है, तो उस स्पीड तक जाती है। ये सारे बैटरी मैनेजमेंट्स हैं जो बैटरी को मैनेज करते हैं कि कैसे कैसे हमारी गाड़ी चलेगी। तो टॉप स्पीड भी आपने देख लिया, मुझे डिसेंट लगा। सबसे अच्छी बात ये है कि जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो हम कहीं भी खड़े होते हैं उसके बाद अचानक से जो झटका लेती है, एटलीस्ट वो चीज़ तो यहाँ नहीं है। झटका तो नहीं ले रही है। मान लीजिए ऐसे मैंने बैठाया, उसके बाद ऐसे एक्सीलेटर ले रहा हूँ तो पूरा ले रहा हूँ, फिर भी कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ रहा है झटका वाला, नहीं तो वो झटका लेती है। सेकंड चीज़ है कि जब हम इसका ब्रेक दबाते हैं तो इसका मोटर कट ऑफ नहीं होता है, जो कि इसके अनकम्फर्टेबनेस को ख़त्म करता है, मतलब आपके कंफर्ट को बढ़ाता है। ठीक है, इसके बैटरी स्वैपिंग्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बैटरी स्वैपिंग्स अभी बहुत सारे स्टेट्स में आ गई हैं, कहीं कहीं मिली है मुंबई में, और बहुत सारे स्टेट्स जहाँ पे ये बिकना अभी शुरू हुई है वहाँ पे ये लोग प्रोवाइड करेंगे इन फ्यूचर, जैसे जैसे ये सेल आउट होगी उन स्टेट्स में। तो यहाँ पे अभी आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं इसको ख़रीदने को, कि एक या तो आप बैटरी के साथ ख़रीद लें, एक या फिर आप बैटरी के बिना भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीद सकते हैं। विदाउट बैटरी भी आप लेके उसके बाद इसका 800 से 1200 के आसपास बैटरी का मंथली सब्सक्रिप्शन आपको देना होगा, और आप अपने घर में भी चार्ज करें या फिर आप मंथली सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया है तो आप जाके जब भी आप रास्ते में हैं और कहीं चार्जिंग स्टेशन दिख जाता है तो वहाँ पे जाके अपना बैटरी लगाइए, दूसरा बैटरी निकालिए, लगाइए और फिर आगे बढ़िए। तो ये एक अच्छी एक फ़ीचर मिल जाती है आपको। तो अगर आप बैटरी नहीं परचेज़ करते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आप बैटरी का जो कॉस्ट हम सोचते थे कि हमें 40-50 हज़ार का बैटरी जो है वो ख़रीदना पड़ेगा 3 साल बाद या 2 साल बाद, जब गाड़ी की वारंटी या फिर बैटरी का वारंटी जो है वो एक्सपायर हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे हम बच जाते हैं, हमारा वो पैसा बचता है, हमें बस सब्सक्रिप्शन में देना होता है। तो अगर आप 1000 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल एवरी मंथ भरवाते हैं तो उन केस में आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को देख सकते हैं। अगर आप लाइक 1500 से 2000 का पेट्रोल एवरी मंथ अगर आप भरवा रहे हैं तो आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को ले सकते हैं, वहाँ पे आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आप 800 से 1000 रुपये की बैटरी इसमें डलवा के आप काम चला सकते हैं। अगर आप 800 से या 1000 रुपये से कम का पेट्रोल इसमें फिल करवाते हैं
तो आपको मुझे लगता है कि सोचना चाहिए। मतलब इसमें नहीं, मतलब कोई भी स्कूटर अगर आप चला रहे हैं उसमें आप 800 से 1000 का कम पेट्रोल भरवा रहे हैं, मतलब आप 300 350 400 किलोमीटर से कम चला रहे हैं गाड़ी को, तो आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर ये वाला लेने में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। आपको इलेक्ट्रिक और जो पेट्रोल वाली है वो बराबर रेंज पे आ जाएगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अब फाइनल अगर बात करें तो लोग ओला के बारे में ज़रूर पूछेंगे कि ओला की S1 भी 1,15,000 से 1,20,000 रुपये की आसपास आ गई है, तो हमें क्या लेना चाहिए। तो देखिए, ओला अभी भी बैटरी स्वैपिंग्स और बैटरी कितने रुपए की आएगी, अगर आप उसका एक बैटरी जब उसके 3 साल ओवर्स हो जाएंगे तो बैटरी वो कितने रुपए में आपको दोबारा बेचेगा, अभी कंफर्मेशन उसने नहीं दिया है। मैंने कई बार ओला से पूछा भी है, उनके एम्प्लॉय से, लेकिन किसी को कुछ खास कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन वो लोग मेंटेनेंस के वारंटी के अंदर जब भी बैटरी ख़राब होगी तो उसकी सेल्स चेंज करके आपको देंगे। ठीक है, ऐसी कुछ कहानियाँ हैं ओला के बारे में जो कि हम किसी से भी बात करते हैं तो हमें पता चलती है। इसके बारे में अगर बात करें आप, तो अगर आप उस बैटरी का टेंशन नहीं लेना चाहते हैं तब कंसीडर कर सकते हैं इसको। लेकिन ओला की टॉप जो माइलेज रेंज है वो इससे कुछ ज़्यादा आपको मिलती है, लेकिन वहाँ पे वही है कि 3 साल बाद अगर आपको वो बैटरी 50-60 हज़ार रुपये की बेचता है तो फिर आप जोड़ लीजिए कि आपको पर मंथ जो है वो 1,000 रुपये से ज़्यादा आपको देना पड़ ही जा रहा है वहाँ पे, अगर आप 3 साल 3.5 साल में अगर आप बैटरी चेंज करते हैं। प्लस अगर वो बीच में बैटरी अगर उसका माइलेज कम देने लगे तो वो बस उसको बना के देंगे, उसके सेल चेंज करके देते हैं, तो कुछ ऐसा वहाँ पे आपको फैसिलिटी मिलेगा, ऐसा अभी तक ओला बोल रहा है और कंपनियों के द्वारा हमें भी पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आपकी बैटरी माइलेज देना कम कर देती है तो आप जाइए स्वैपिंग स्टेशन पे बैटरी उसे दीजिए और वापस बैटरी नहीं ले लीजिए। लेकिन अगर आपने बैटरी कोई परचेज़ किया है तो उसको वो लोग शायद स्वैप नहीं करते हैं। मैं भी, मुझे ऐसा जहाँ तक पता है, आप जो बैटरी रेंट पे लेते हैं उसी को आप शायद स्वैप कर सकते हैं, जो बैटरी आपने ऑन कर रखा है उसको शायद आप स्वैप नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बार आप पूछ लीजिएगा जब भी आप शोरूम जाते हैं तब। तो ये थी हमारी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में कंप्लीट रिव्यू, जिसके बारे में मैंने आपको हर एक चीज़ बता दिया है। इसमें जियो फेंसिंग और कुछ नेविगेशन फीचर्स भी आते हैं, तो उसके बारे में मेरी और वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं। तो बाउंस इलेक्ट्रिक मुझे चलाने में ओवरऑल ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगा, आप इसके कंसीडर कर सकते हैं। आजकल जो 1 लाख रुपए की मतलब 1 लाख से अंदर ही इसका दाम है, लाइक 80,000 रुपये या समथिंग से शुरू हो जाती है। वो आप जो है डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, जो कि पटना में बाउंस इन्फिनिटी का शोरूम है, उस पर आप कॉल कीजिए और आप जानकारी लीजिए कि आपको क्या क्या चीज़ें जाननी है, उस पर कॉल कीजिए, दाम देखिए, चलाकर खुद देखिए, मुझे भी कमेंट में बताइए। और अगर आप चलाने आ रहे हैं तो पटना के मरीन ड्राइव पे चलाइए, जैसे कि मैं चलाते चलाते यहाँ पे आ गया। लगभग मैंने 10 से 12 किलोमीटर से ज़्यादा मैंने इस स्कूटर को चला लिया है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतर राइडिंग एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे मिल रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेस नहीं फील हो रहा है, जो कि बहुत सारी इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाने के बाद मुझे होता है। तो वो चीज़ अच्छी यहाँ पे मुझे मिल रही है। बहुत लंबी वीडियो हो गई, बट ओवरऑल मैंने आपको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बता दिया है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और बाय बाय।